हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रंकेटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, मीन एंड वेरिएंस का। ऑलराइट, तो हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले हमने कहा लेट एफ एक्स। अब बाइनोमियल क्या है? डिस्क्रीट है, तो हम पीएमएफ कहेंगे। पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, जो कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, विथ पैरामीटर्स एन कॉमा पी। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। ठीक है, बाइनोमियल वेरिएट दिया है हमने एक्स को, ट्रंकेट का करना है, जीरो पे करना है। तो देखिए, देन द पीएमएफ ऑफ पीएमएफ जी एक्स से डिनोट करेंगे पीएमएक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन truncated at x equals to 0 is given by। ट्रंकेटेड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, जो भी आपका ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ एक्स अपॉन, एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब देखिए, हमारे पास देखिए क्या होता है कि समेशन ऑफ जो है टोटल प्रोबेबिलिटी है एक्स इज इक्वल टू आर, वो जो है वन होगा। ठीक है, अब बाइनोमियल की रेंज क्या होगी? बाइनोमियल की, बाइनोमियल मतलब एन सी आर पी टू दावर आर क्यू टू दावर एन माइनस आर। ठीक है, कि एन सक्सेस में से कितने ट्रायल्स आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है बाइनोमियल। ठीक है, तो अगर एन ट्रायल्स हैं एंड आर सक्सेस है, तो सक्सेस कहां से कहां हो सकता है? आर जो है जीरो से लेकर के एन तक जा सकता है, तो आर इक्वल्स टू कहां से कहां जाएगा? जीरो से लेकर एन तक जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर r इक्वल्स टू जीरो से n तक जा रहा है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ पी जीरो प्लस पी वन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पी जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो में ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, पी वन पी टू से लेके एंड सो ऑन। पी जीरो बता रहा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू जीरो, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू जीरो मेरे पास क्या मिला? वन माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से मिल रहा है, तो इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन जीरो जो है वो क्या होगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हमने यही लिखा, हमने कहा ये हमारे पास मिलेगा एफ एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन जीरो। हम समेशन फाइंड करें, इससे बढ़िया हमने कहा वन माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए, ये हमारे लिए काम आसान रहेगा। तो यानी कि एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एट जीरो। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जीरो पे क्या हो गया? एफ जीरो ये डिनोट कर रहा है। राइट, नाउ एफ एट जीरो क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, वी नो दैट फॉर एक्स बी एन पी, यानी कि अगर बाइनोमियल वेरिएट है एन कॉमा पी के साथ, एफ एक्स जो है वो क्या होता है? एन सी एक्स पी टू दावर एक्स क्यू टू दावर एन माइनस एक्स। तो दिस इंप्लाइज एफ जीरो क्या होगा आपके पास? एफ जीरो होगा एन सी जीरो एंड पी टू दावर जीरो क्यू टू दावर एन माइनस जीरो, एंड माइनस जीरो यानी कि सिर्फ एन बचेगा। तो p टू द पावर जीरो वन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन वन एट अ टाइम, एन सी जीरो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, सो q टू द पावर n बचेगा। तो देयरफॉर gx इज इक्वल्स टू fx अपॉन वन माइनस q टू द पावर n, यानी कि वन अपॉन वन माइनस q टू द पावर n इंटू एन सी एक्स p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। ये आपको जो है इसका पीडीएफ पीएमएफ मिल गया, जहां पर x क्या हो सकता है? वन टू से लेकर के n तक हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, जीरो हमने ओमिट करवा दिया है। ठीक है, ट्रंकेट किया है, यही मतलब है ट्रंकेटेड का। अब हमें निकालना है मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि मीन, मीन क्या होता है? ex ही होता है हमारे पास। तो ex क्या होगा? समेशन x इंटू जी एक्स। रेंज क्या लगेगी समेशन की? जीरो पे ट्रंकेट कर दिया है, तो रेंज जो है वन से शुरू होगी, x इक्वल टू वन टू n। ठीक है, x जी एक्स। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा? इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस क्यू टू दावर n,
क्योंकि देखिए q के अंदर कोई भी x की टर्म नहीं आ रही तो ये वेरी नहीं करेगी, तो इसका समेशन से लेना देना नहीं है, समेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा। तो समेशन x इज इक्वल्स टू 1 टू n x इंटू n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। ऑलराइट, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमने कहा कि हम जो है ये समेशन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 माइनस क्यू टू द पावर n। देन इस समेशन के अंदर हमने x इक्वल्स टू 0 वाली टर्म इंक्लूड कर ली, x इक्वल्स टू 0 टू n x n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, एंड इस समेशन में इंक्लूड करके उसको इसमें से घटा दिया। क्योंकि अगर ये जो टर्म हमें दिख रही है, अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 रख भी दें तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू जो भी यहाँ पर q टू द पावर n बचेगा, तो x इंटू क्यू टू द पावर n, तो x तो 0 हो जाएगा, तो 0 बचेगी टर्म। तो इसलिए हम इस टर्म को अगर इंक्लूड कर भी लें x इक्वल्स टू 0, तब भी हमारा समीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस 0 हमने इसे लगाया सिग्निफाई करने के लिए कि हम जो है एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हो सकता है यहाँ पर जो x वाली टर्म है नॉन जीरो होती, तो वो यहाँ पर माइनस 0 की जगह -1 आता, अगर +1 एंड -1 ऐड करना होता। जैसे कि आपके पास 2 + 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से सम है, तो आपने क्या किया, एक इधर 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक ही बात हो गई। तो वही समेशन में हम कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 वाली टर्म को जो है इंक्लूड करना चाहते हैं हम। एंड क्यों इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूड इसलिए करना चाहते हैं, इससे हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा समेशन। कैसे, ये समेशन अब देखिए क्या बन रहा है, ये समेशन हमारे पास और कुछ नहीं बन रहा है, एंड x की पावर n नहीं थी, ये जो है n जो है ये c के ऊपर है, ऑलराइट, तो n c x है। अब ये समेशन जो है ये हमारे पास बन गया समेशन x इक्वल्स टू 0 टू n x इंटू एफ एक्स। ठीक है, एंड यहां से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। कैसे सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ये देखिए ये और कुछ नहीं e ऑफ x है। ठीक है, नाउ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। ठीक है, तो यानी कि दिस इंप्लाइज आपका ex क्या होगा, आपका ex होगा, हम ट्रंकेटेड वाले की बात नहीं कर रहे, हम जो बाइनोमियल वाला है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगी वो समेशन x इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी नहीं सॉरी 0 टू n x एफ एक्स होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, n इंटू पी के। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, तो यानी कि दिस इंप्लाइज हमें क्या मिला कि ex इज इक्वल्स टू np अपॉन 1 माइनस q टू द पावर n, पुट इन अबव इक्वेशन, बस। तो हमें जो है समेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है उसका। ठीक है, तो मैं np अपॉन 1 माइनस q टू द पावर n मिल गया, ये क्या है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रंकेटेड एट x इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालनी है वेरिएंस। सिमिलरली वेरिएंस में भी जो है हम सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूला क्रिएट करके। कैसे, अब देखिए ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर अगेन ये हमारे पास हो जाएगा समेशन एक्स इक्वल्स टू 1 टू n, क्योंकि समेशन एक्स इक्वल टू 1 टू n ही चलेगा, एक्स स्क्वायर जी एक्स, यानी कि जी एक्स के अंदर तो क्या है 1 माइनस क्यू टू द पावर n था डिनोमिनेटर में, देन समेशन एक्स इक्वल्स टू 1 टू n एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स क्या है, एन सी एक्स p टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर निकालना है, ई एक्स स्क्वायर हमें क्यों निकालना है, क्योंकि वेरिएंस x इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्या है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ई एक्स हम निकाल चुके हैं, ई एक्स स्क्वायर यानी जो सेकंड मोमेंट है अबाउट मीन, अबाउट ओरिजिन, वो निकाल लेंगे, तो ई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, पुट कर देंगे एंड हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स हमें मिला। अब अगेन समेशन को जो है हम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, सो 1 माइनस क्यू टू द पावर एन समेशन x equals to 0 to n x square into n cx p to the power x q to the power n minus x माइनस 0। ठीक है, नाउ देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि सिंस x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओरिजिनल वाला x था जिसे ट्रंकेट नहीं किया गया था, तो यानी कि एक्स स्क्वायर क्या होगा उसके लिए, एक्स स्क्वायर उसके लिए होगा, अगेन यही वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है वेरिएंस एक्स, यही वाला, तो वो होगा वेरिएंस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर समीशन के फॉर्म में कैसा दिखेगा, समीशन के फॉर्म में दिखेगा समीशन एक्स इक्वल्स टू 0 टू n एक्स स्क्वायर एफ एक्स, यही एफ एक्स है एन सी एक्स पी एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस एक्स क्या होता है, वेरिएंस हमारे पास जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वेरिएंस होता है npq, एंड ex जो है अभी हमने देखा np होता है, सो n स्क्वायर p स्क्वायर, तो यही चीज का हम यूज करेंगे। तो 1 माइनस क्यू टू द पावर n, ये हो गया समेशन x इक्वल्स टू 0 टू n एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एंड ये जो हमारी वैल्यू मिली है उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो 1 माइनस क्यू टू द पावर n npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि नाउ वेरिएंस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला 1 अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n npq माइनस npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर एंड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स क्या आया था हमारे पास, एक्स आया था हमारे पास, एंड यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर p है, एन स्क्वायर p स्क्वायर, एंड देखिए एक्स आया था एन पी अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n, तो माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिला, यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n जो है इसे कॉमन लिया जा सकता है, सो 1 माइनस क्यू टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ x। ऑलराइट, एंड ये क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन truncated at x equals to 0। ऑलराइट, तो हमने मीन भी निकाला एंड वेरिएंस भी निकाला। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।